नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए भूतिया कॉल सेंटर पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों उस कॉल सेंटर में जाने से मना कर देते हैं। कुछ बच्चे डर के मारे अपने आप कॉल सेंटर में जाना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। कम बच्चों के काम पर आने की वजह से आधे से भी ज्यादा काम बाकी रह जाते थे। यह सब देखकर मनोज कुमार बहुत चिंतित हो गए और इसका उपाय सोचते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दूसरे राज्य से युवक और युवतियां काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए यह संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में यह संदेश भी दिया कि उनको तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। काफी युवक युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे गवा सकते थे। इसलिए वह अपने राज्य से इस राज्य में आने के लिए तैयार हुए। उनकी इंटरव्यू की तारीख तय की गई और उस दिन सब इस राज्य में उपस्थित हुए। सबने अच्छे से इंटरव्यू दिया। सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दिया गया। बाहर से आए हुए सारे युवक युवतियां इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वह नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। एक दिन की बात है, फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात की शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उसमें से 7 बाहर से आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल्स खत्म होने के बाद जब थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताई। आप सबको पता है, यह कॉल सेंटर से कई युवक युवतियां जॉब छोड़ चुके हैं, क्योंकि सबका कहना है कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। यह कॉल सेंटर का नाम बदलकर भौतक या कॉल सेंटर रख देना चाहिए। हाल ही में इस कॉल सेंटर से 2 जान जा चुकी है। पुलिस ने भले इसे खुदकुशी किया, लेकिन सच बताए तो ये खुदकुशी नहीं थी। वे दोनों ही भूत और चुड़ैल का शिकार बने थे। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, माँ बीमार है। दिन की शिफ्ट में इतना पैसा नहीं मिलता जितनी रात की शिफ्ट में मिलता है, इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं हम सब। यह सुनकर दूसरे राज्य से आए सब बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी भी इन सब चीजों पे यकीन कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। इन तीनों में से केवल यही एकमात्र युवक था जिसको भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन बाकी दोनों दोस्त ये सब बातें सुनकर डरने लगे और वापस राज्य जाने के बारे में सोचने लगे। उसमें से एक ने तो ठान लिया था कि अभी वह इस कॉल सेंटर को छोड़ देगा। उसका नाम था सुरेश। बाकी 2 दोस्तों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और वह भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि जैसे मानो कोई उसके पैर पकड़कर उसको रोक रहा हो। उसने आसपास भी देखा, मगर कोई नहीं दिखा। घबराते हुए वह नीचे पहुंचा। इतनी रात हो गई थी, इसलिए उसको कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था। 3 मिनट के बाद एक बाइक सवार आते हुए दिखा। बाइक सवार उसको देखकर ही रुक गया और पूछा, आपको कहाँ जाना है? भाई, मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, कृपया आप वहां तक मुझे छोड़ दोगे? सुरेश ने उत्तर देते हुए कहा। बाइक सवार ने सुरेश को लिफ्ट दी और बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद सुरेश ने देखा कि बाइक सवार तो अदृश्य हो गया और बाइक अपने आप चल रही थी। सुरेश बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाइक रोको, बाइक रोको, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। थोड़ी देर के बाद एक घटादार पेड़ के नीचे आकर बाइक रुक गई। सुरेश जैसे ही बाइक से नीचे उतरा, तुरंत उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। सुरेश ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसको जोर से खींच रही है। सुरेश इतना डर गया था कि उसकी आवाज भी रुक गई थी। सुरेश डर के मारे बहुत कांपने लगा और पूरी तरह घबरा गया था। उसने अपने आसपास देखा तो वहां पे कोई नहीं था, बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश को उस बुरी शक्ति ने ऊपर उठाया, फिर जोर से नीचे फेंक दिया। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसने क्या देखा? पेड़ के ऊपर की डाली से एक चुड़ैल उल्टी लटकती हुई दिखाई दी।
उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। चुड़ैल ने दोनों हाथों से सुरेश का गला पकड़ा और उसको ऊपर पेड़ पर ले गई। पेड़ की एक डाली पर उसको बिठाकर फिर वो वापस गायब हो गई। सुरेश ने अपने पास में देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसे हवा में उड़ता हुआ एक कंकाल दिखाई दिया जो उसके पास आ रहा था। कंकाल ने उसका गला पकड़ा। सुरेश ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार वह हिम्मत करके पेड़ के नीचे कूद गया और तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद वह शांत हो गया। आसपास भी कोई नहीं है ऐसा उसको एहसास हुआ। वह मन ही मन चैन की सांस लेने लगा, लेकिन शायद उसकी ये सांस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। सुरेश ने महसूस किया कि उसके दोनों पैर किसी ने पकड़ लिया है। उसने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उसने दोबारा अपने पैरों को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे एक चुड़ैल थी जिसने मजबूती से उसके दोनों पैर पकड़ रखे थे। सुरेश बहुत डर गया था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। चुड़ैल ने सुरेश के दोनों पैर पकड़कर उसको जमीन के अंदर घसीट लिया और अदृश्य हो गई। दूसरे दिन सुबह सुरेश के दोस्तों ने सुरेश को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। दोस्तों ने सोचा कि शायद वह अपने राज्य जाकर बात करेगा, इसलिए दोस्तों ने 1-2 दिन इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद भी सुरेश का कोई भी कॉल ना आने पर दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने सुरेश के मम्मी पापा को कॉल किया। सुरेश के मम्मी पापा से बात करके उनको पता चला कि सुरेश तो घर आया ही नहीं है। उनको यही पता था कि सुरेश नौकरी कर रहा है। सब पता लगाने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों ने पुलिस स्टेशन जाकर सुरेश के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कॉल सेंटर के आसपास देखा, हर जगह जांच पड़ताल की, लेकिन सुरेश को नहीं ढूंढ पाए। सुरेश के दोस्तों को शक हुआ कि जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए वो दोनों एक बाबा के पास गए और इसका समाधान पूछा। बाबा ने बरसों पुरानी एक कहानी उनको सुनाई। आज से बहुत सालों पहले इस कॉल सेंटर में कई युवक युवतियां काम करते थे। सब मन लगाकर काम करते थे, लेकिन कॉल सेंटर का प्रबंधक बहुत ही क्रूर था। उसका नाम दैत्य था। वो अपने कर्मचारियों को अक्सर देरी से तनख्वाह देता था और कुछ कर्मचारियों को तो उसने काफी महीनों से तनख्वाह भी नहीं दी थी। हर बार वह दूसरे महीने दे देंगे कहकर बात को टाल देता था और उनसे कई गुना ज्यादा काम करा लेता था। उसी कॉल सेंटर में विजय और विनीता नाम के 2 सच्चे दोस्त भी काम करते थे। विजय के मम्मी की तबीयत एक दिन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। समय पर तनख्वाह न मिलने से वह माँ का इलाज नहीं कर पाया और उसकी माँ का देहांत हो गया। विजय ने उस रात को कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। उसको ऐसा हाल में देखकर उसकी दोस्त विनीता को भी दिल का दौरा पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तब से इन दोनों की आत्मा इस कॉल सेंटर में कैद हो गई है और काम करने वाले अनेक कर्मचारियों को अक्सर ये डराते हैं और कितने लोगों को तो मार भी चुके हैं। आपका दोस्त सुरेश भी इन्हीं का शिकार हुआ है। विजय विनीता के इस हादसे के बाद दैत्य इस कॉल सेंटर को छोड़कर दूसरे शहर भाग गया और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। अगर इस कॉल सेंटर में शांति चाहिए तो कैसे भी करके दैत्य को कॉल सेंटर के भीतर लाना होगा। फिर चुड़ैल और भूत अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा के लिए इस कॉल सेंटर को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं एक ऐसी विद्या जानता हूँ जिससे दैत्य जिस जगह पर होगा वहाँ से कुछ देर में ही कैसे भी करके इस शहर में पहुँच जाएगा और उसके पैर अपने आप यहाँ खींचे चले आएंगे। कहकर बाबा ने कुछ मंत्र बोले और रात होने का इंतजार किया। जैसे ही रात हुई, बाबा के कहने के मुताबिक कॉल सेंटर के बाहर दैत्य मौजूद था। दैत्य धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि बाबा ने मंत्र बोलना बंद कर दिया था। रात के 12 बजे थे। दैत्य को तो कुछ पता ही नहीं था कि वह कहाँ आया है, लेकिन मंत्र बोलना बंद करने के बाद उसको पता चला कि वह सायापुर शहर में शांतिकुंज कॉल सेंटर में है। अचानक उसको पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह बहुत डरने लगा। दैत्य के हाथ पैर कांपने लगे। डरावनी आवाज उसको सुनाई दी और एक परछाई दिखाई पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके निकट आ रही थी। अचानक परछाई ओझल हो गई और एक कटा हुआ हाथ दैत्य के नजदीक आया और उसका गला जोर से पकड़कर उसको ऊपर की ओर खींचा और नीचे गिरा दिया। गिरकर उठने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़ों में एक भूत था और उसके ठीक पीछे सफेद रंग के वस्त्रों में एक खतरनाक चुड़ैल।
जिसके नाखून खून से रंगे हुए थे। दैत्य ने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी माँ चली गई, मुझे खुदकुशी करनी पड़ी, मेरी दोस्त विनीता की भी जान चली गई। आज मैं और विनीता दोनों मिलकर तुझे भी यमलोक पहुंचा देंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल ने अपने लंबे नाखून से उसका गला पकड़ा और जोर से दबाकर अपने हाथ लाल किए। थोड़ी ही देर में दैत्य मर गया। फिर दोनों अदृश्य हो गए और शांति कुंज में कभी वापस लौटकर नहीं आए। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।